प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं कि आज के नए दिन को प्रभु ने हमें दिखाया कि हम उसकी महिमा करने पाते हैं। आज हम मनन करेंगे दूसरा इतिहास के 33 अध्याय में। वहाँ पर राजा मनश्शे के बारे में लिखा हुआ है। राजा मनश्शे राजा हिजकिय्याह का बेटा था और जब हिजकिय्याह मरा और 12 वर्ष की आयु में मनश्शे वहाँ का राजा बना। राजा यरूशलेम का राजा बनने के बाद मनश्शे जो था उसने अपने परमेश्वर के विरुद्ध बहुत सारे कामों को किया और परमेश्वर को अप्रसन्न किया। उसने बहुत सारी खुदी हुई मूर्तों को बनवाया। उसने जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले लोगों को से अपना संपर्क रखा और उसने बहुत सारी खुदी हुई मूर्तों को बना करके परमेश्वर के भवन में रखा। उस भवन में जहाँ पर परमेश्वर का कहना था, वचन में लिखा है 4 पद में, यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा, ऐसा परमेश्वर का वचन था। और उसके विरुद्ध जाकर उसने वहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों को स्थापित किया और उसने बहुत सारे ऐसे काम किए। वो अशुभ शुभ मूर्तों को मानता था और वो भूत सिद्धि करने वालों के साथ भी जुड़ा हुआ रहा। और वहाँ पर एक वचन और लिखा है 6 पद में, फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने बेटों को होम करके चढ़ाया। तो उसने बहुत सारी बातों को अपने जीवन में किया और वो सारी बातों से उसने परमेश्वर को क्रोधित किया, परमेश्वर को अप्रसन्न किया। और वो इतने गलत काम को करता गया, इतने गलत गलत चीज़ों को अपने जीवन में करता गया कि वो परमेश्वर से और दूर होता गया और परमेश्वर के विरोध में वो काम करने लगा। हालेलुया। और जब आप आगे पढ़ेंगे 10वें अध्याय में, उसके ऊपर लिखा है मनश्शे का पश्चाताप। यह मैं आप लोगों के सामने 10 पद से आगे पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियों से जकड़कर उसे बेबीलोन को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब परमेश्वर के विरोध में इतना सारा काम करने के बाद परमेश्वर ने उसको क्या किया, अश्शूर के सेनापतियों के द्वारा उसके ऊपर चढ़ाई कराई और उसको बंदी बना करके बेड़ियों में जकड़ करके बेबीलोन में लेकर आ गए, है ना। और वहाँ पर वो बंधुआई में चला गया और उस परिस्थिति के बाद वो अपने आप को बहुत दीन करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया। हालेलुया। एक ऐसा व्यक्ति जो पापमय जीवन को जी रहा है और एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर उसको भी अवसर देते हैं। अगर आपके जीवन में कोई परिस्थितियां आ रही हैं, कोई परेशानियां आ रही हैं और यदि आप संकट में है, कर्ज में है, बीमारी में है, डिप्रेशन में है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपकी क्यों ना हो प्रियो, भले आपने हर एक काम अपने जीवन में गलत जिया हो, आप पापमय दशा में ही क्यों ना हो, पर यदि आप अपने मन को नम्र और दीन करके परमेश्वर की ओर फिरेंगे, उससे विनती करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो आपकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएगा। वचन बताता है भजन संहिता में कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है और परमेश्वर टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। तो आप आज कैसी भी दशा में क्यों ना हो, एक बार फिर कर यहोवा परमेश्वर के पास वापस आए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, उस पर विश्वास करें क्योंकि वह प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है। पर आपको पश्चाताप करके आना है, अपने मन को नम्र और दीन करके आना है। तो जो आपकी परिस्थितियां जो आज आपको बहुत बड़ी जान पड़ती है, वो यीशु के नाम से आपके जीवन से दूर होगी। परमेश्वर का वचन बताता है कि यदि जैसे अंजीर के वृक्ष को परमेश्वर ने बोला था कि तू जड़ सूख जा करके, और वो जड़ से पूरा सूख गया था नेक्स्ट डे, तब परमेश्वर ने इस वचन को कहा था कि तुम इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तुम पहाड़ को कहोगे कि जाके समुद्र में गिर पड़, तो वो गिर पड़ेगा। आपके जीवन के पहाड़, आपकी परिस्थितियाँ, आपकी परेशानियाँ, आपकी वो स्थितियाँ हैं जो आप मजबूती से आपके सामने खड़ी हैं और आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं।
वो कोई सी भी बात हो सकती है। इसलिए प्रियो, यदि आज आप कैसी भी दशा में क्यों ना हो, परमेश्वर की ओर फिरे। जैसे मनुष्य ने पश्चाताप किया, वचन बताता है संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुन ली। परमेश्वर हमको कई बार ऐसी परिस्थितियों में खुद लेकर आते हैं। उनके द्वारा ही वो उस बंधुआई में गया था। परमेश्वर हमको खुद ऐसी परिस्थितियों में लेकर आते हैं ताकि हम अपने मन को नम्र और दीन करके उसकी ओर फिरें। कई बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, पर हमारा हृदय कठोर रहता है। हमसे ऐसे पाप होते हैं, हमसे ऐसी बातें होती हैं जो दूसरों के लिए और हमारे खुद के जीवन के लिए ठोकर का कारण बनती हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम नम्र बने, दीन बने और परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। तब परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और वो सारी परिस्थितियाँ जो सचमुच में भयंकर है वो यीशु के नाम से हमारे जीवन से दूर होगी। जैसे मनुष्य के जीवन से दूर हुई, वो बंधुआई में चला गया था, परमेश्वर ने उसको छुड़ाकर उसका राज्य भी लौटा दिया। हालेलुया। और प्रियो, एक बार फिर से हम अपने मन को नम्र और दीन करें और परमेश्वर की हुजूरी में जाएं और परमेश्वर से मांगें कि परमेश्वर हमारे जीवन को नम्र और दीन बना और अपनी इच्छा को हमारे जीवन में पूरी कर और जो परिस्थितियां हमारे जीवन में हैं वो हमारे जीवन से दूर कर। आइए प्रियो, हम छोटी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम की बड़ाई करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। सचमुच में प्रभु जी बड़ी नम्रता और दीनता के साथ पिता आपकी ओर फिरते हैं पिता। मन वचन कर्म से हमने जो भी पाप अपराध किया है पिता, हम पश्चाताप करते हैं पिता, आपकी हुजूरी में आते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धोकर हमें शुद्ध और साफ करें पिता परमेश्वर। और आज जैसे भी इन परिस्थितियों में हम मेरे प्रिय घिरे हुए हैं पिता, आप उन पर दया करें पिता, आप अपनी करुणा को उन पर प्रकट करें पिता। और प्रभु जी उन्हें उनका स्वास्थ्य लौटा दे पिता, उन्हें उनकी अच्छी मानसिक स्थिति लौटा दे पिता, उनके फाइनेंशियल कंडीशन को आप अच्छा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी अपनी करुणा को उन पर प्रकट करें पिता, अपने आप को प्रकट करें पिता। आप ही जीवते परमेश्वर हैं पिता, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है पिता। मैं, मेरा घर और मेरा घराना नित्य यहोवा की ही स्तुति करेंगे। हम विश्वास करते, हम दृढ़ता से घोषणा करते पिता, प्रार्थना करते प्रभु जी कि आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो। हम घटें और आप हमें बढ़ते चले जाएं। हर वो ढिठाई की बातें, हर वो अंधकार की बातें और वो हर एक दुष्टता की बातें जो आपको नहीं भाती प्रभु जी, उसे काट छाट कर हमसे अलग कर पिता, कि हम आपके लिए वो पात्र बन जाएं, वो मर्तबान बन जाए जिसमें सिर्फ आप भरे हों पिता परमेश्वर। हर एक आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक सुनने वाले को आप ब्लेस करना पिता, ऐसी दया को चाहते। सारा आदर महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ दुआ यीशु नाम से मांगते, सुने देकर ग्रहण करें, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।